गाइस अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारी मंजिल है शानगढ़, हिमाचल प्रदेश, जो कि हम सफ़र तय करेंगे लगभग 8.5 से 9 घंटे में, जो कि जीपीएस दिखा रहा है। बट ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, 1.5-2 घंटा आप ऊपर लगा के चलिए। ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। एक्साइटिंग की सुपर एक्साइटिंग। गाइस हम सुबह 5:45 बजे के आसपास हम निकले हैं, और जैसा कि मैंने बताया हम लोग जा रहे हैं हिमाचल। और अभी हम देहरादून का जो हाईवे निकल रहा है दिल्ली से होके, आई थिंक वो वहाँ से हमें लेके जा रहा है, और ये हमें आगे फर्दर पंजाब हाईवे पे मिला देगा। तो देखते हैं। अभी तो सो फार सो गुड, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ है, और गाड़ी भी बहुत स्मूथली चल। तो हम लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। ओके, सो जैसे उन्होंने बताया कि हम शानगढ़ जा रहे हैं, तो शानगढ़ ही हमारा पहला ट्रिप है और हमें नहीं पता कैसा है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, रिसर्च करी, और हमें ये समझ आया कि शानगढ़ से थोड़ा सा रास्ता काफ़ी ख़राब है, थोड़ा पहले, बाकी पूरा रास्ता काफ़ी स्मूथ है। सो लेट्स सी हाउ आवर जर्नी इज़ गोइंग टू बी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। 10-12 किलोमीटर का रास्ता जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है पहले ख़राब है। ख़राब इन द सेंस बहुत ख़राब है। आई थिंक वहाँ पर ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी चाहिए। थोड़ा सा तो डर है, बाकी देखी जाएगी, बाकी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए करनाल वाले नीलकंठ स्टार पे। और अब ये रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। कैसा है गन्ने का जूस? गाइस गन्ने का जूस बहुत बढ़िया है। इसको सच बताऊं, इसको पी के बहुत आनंद आ रहा है इतनी गर्मी में, इतनी देर ड्राइव करने के बाद। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है मेहनत का फल। Cheers! अब हम आ गए हैं टनल में। Just enjoy the tunnel. This is the first tunnel towards our destination. अब हम निकल रहे हैं टनल से बाहर, और मनाली यहाँ से 181 किलोमीटर है, बट हमारी मंजिल मनाली नहीं, कहीं और है। तो चलते रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस। अब थोड़ी पहाड़ों वाली फील आना शुरू हुई है, और इतने पहाड़ों में घूमने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि मनाली के पहाड़ की बात ही कुछ और है। क्यों भाई? बिल्कुल, डेफिनेटली मनाली इज़ मनाली। मनाली के आगे शिमला, कसौली, मसूरी, नैनीताल सब फेल है। गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। एक और अपडेट, फिर से एक अपडेट एक्चुअली। लोग कहते हैं ट्रैफिक है नहीं है कि नहीं है, तो आप खुद ही देख लीजिए ट्रैफिक है कि नहीं है। गाइस ये देखिए, ट्रैफिक है, डेफिनेटली है, बट ये हम लोग मनाली से काफ़ी पहले हैं, करीब 2-2.5 घंटे पहले हैं। और ट्रैफिक की वजह ये है कि जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि बीच में क्या कुछ पत्थर आके गिरे हैं, कुछ मलबा गिरा है ऊपर पहाड़ों से, बट कुछ ना कुछ काम हो रहा है बीच में, जिसकी वजह से एक तरफ का ट्रैफिक रोक रहे हैं, दूसरी तरफ का निकाल रहे हैं। तो इस वजह से ट्रैफिक है, वाकई में है। तो अभी हम लोगों को खुद को अभी यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो गाइस ट्रैफिक तो है, थोड़ा स्लो है,
बीच बीच में रुक जाता है, मगर अभी तो मूविंग दिख रहा है। बस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं हम अपनी डेस्टिनेशन। भाई ट्रैफिक स्लो नहीं, बहुत स्लो है। अब जैसे यहाँ रुक गया है, अब ये रुके रहेगा, पता नहीं कब तक रुका रहेगा। हो सकता है 5 मिनट रुका रहे, हो सकता है 10 मिनट रुका रहा, फिर चल पड़ेगा। फिर जब चलेगा तो चलता रहेगा। ये भी तो बताओ, हमें इस ट्रैफिक में ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। एग्जैक्टली, हम 1 घंटे से फंसे हुए हैं, अब हम क्या करें यार। गाइस मनाली But आओ, never जरूर mind. आओ, मनाली में आपका स्वागत है। बट नेवर माइंड, हम तो अपना बैकअप लेके आए हैं। पानी, खाना पीना सब बैकअप है हमारे पास। सो हम लोग कर रहे हैं फन। टिंग 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 टिंग। अब हमने ऑज से टर्न ले लिया है सैंज की तरफ, और ये साथ में टनल है, और टनल नहीं सॉरी डैम है। और ये रास्ता है, अभी तक तो सड़कें ठीक ही दिख रही हैं, बाकी आगे चल के देखते हैं कैसे चलते हैं। हाँ जी, सो अगर आप ये बोर्ड पढ़ पा रहे हैं तो इस पर लिखा है बंजर एंड सैंड। सो यहाँ से हमने लेफ्ट लिया है। हमारे दोनों तरफ पानी है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो ये बेसिकली डैम के ऊपर ये पुल है, और यहाँ क्रॉस करके हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद, लाइक काफ़ी घंटों के बाद हमें थोड़ी सी सड़कें खाली मिली हैं, तो थोड़ा रिलीफ हो रहा है। बट वी आर होपिंग कि हम टाइम पे पहुंच जाएं, अंधेरा होने से पहले हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं। लेट्स सी। तो व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस। अभी अब जाके हमें फील आई है कि हम कोई अच्छी सी जगह पे पहुंचने वाले हैं। ये वाली रोड देखो आगे यार, क्या ऑसम रोड है ये, देखो। बहुत अच्छी सड़कें अभी तक तो लग रही हैं, लाइक बहुत ख़राब सड़क तो नहीं आई है अभी तक। एंड बाकी देखते हैं थोड़ा सा और आगे चल के। ये देखिए, ये रोड बहुत ऑसम है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके फील आ रही है। तो अब आपको कैसा लग रहा है? गाइस इसे कहते हैं नेचुरल जो ब्यूटी है ना, जो आप माउंटेन्स में आते हो पीस देखने के लिए और जो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आते हो, वो एक्चुअली ऑफ बीट लोकेशन शानगढ़ जहाँ हम जा रहे हैं उसके रास्ते में आप देखो, यहाँ पे दिखाओ, इधर देखो, साइड में देखो, बीच में रॉक्स वगैरह, और ये पूरा यहाँ पे रिवर पूरी बह रही है। बाकी सब अच्छा है, बस सड़क को छोड़ के सड़क अच्छी हो जाए तो फिर ये ऑफ बीट लोकेशन ऑफ बीट नहीं रहेगी। आई एम श्योर यहाँ पे सब लोगों का तांता लग जाएगा जैसे मनाली और बाकी सभी हिल स्टेशंस पे है। बट डेफिनेटली यहाँ पे गाइस दिस इज़ डेफिनेटली अ वन टाइम विजिट। ये यहाँ पे आइए ज़रूर आप, एंड यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। गाइस ऐसे लग रहा है कि शायद वो रास्ता जो था ऑफ रोडिंग वाला रास्ता वो स्टार्ट हो गया है शायद। देखते हैं, अभी तो 15 किलोमीटर दिखा रहा है हमारी डेस्टिनेशन को। थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया है, आगे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बाकी चलते हैं आगे। सो अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है रास्ता, लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये बिल्कुल गोल्डन आवर का टाइम है, तो पहाड़, पेड़, धूप सब बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस रास्ते का था हमें इंतज़ार वो आ गया है। देखिए, इसे कहते हैं ऑफ रोडिंग रास्ता। सो यहाँ से लेके 12 किलोमीटर हमारा शायद ऐसे ऑफ रोड ही रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और फ़िलहाल तो यहाँ पे ज़्यादातर HP की गाड़ियाँ चल रही हैं और छोटी कॉम्पैक्ट कार चल रही हैं, तो वो इजीली ये रास्ता पार कर लेती हैं। पर अब हम लेकर आए हैं स्कोडा स्लाविया, तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है कोई इशू नहीं है, स्लाविया में बढ़िया चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, ओह गॉड। भाई ये है रोड, ये तो बहुत ही खतरनाक, ये वाकई में रोड ही नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली रोड नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली ऑफ रोड रास्ता। थोड़ा सा तो स्कैरी है बॉस, लेट्स सी।
मैं वीडियो भी नहीं बना। हरिद्वार में मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, देखिए पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी रात को। और रास्ता बट देखो। रास्ता देखिए ज़रा, आई एम श्योर यहाँ पे लैंडस्लाइड होता होगा जिस हिसाब से ये सब बने हुए हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे तो लग तो रहा है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होता होगा। हाँ आई थिंक ये डैम है और ये लोग पानी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक NHPC का पावर स्टेशन है, सो आई थिंक ये उसी के लिए बना हुआ है सब। और रास्ता कर रहे हैं हम धीरे धीरे पास। हाँ ये है खतरनाक सड़क और मुझे लगता है हमें सारी सड़क ऐसी ही मिलने वाली है, तो देखते हैं कैसे पार करते हैं। एक्चुअली सड़क नहीं कह सकते इसको, कम्प्लीटली ऑफ रोड सड़क है ही नहीं बिल्कुल। मैं दिखा भी जस्ट नहीं पा रही प्लेस हूँ जहाँ पे आपको। बस गाड़ियाँ निकल रही हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके अब दिखा है सड़क थोड़ा सा। सो आई थिंक ऐसे टूटे फूटे पैचेस हैं, सड़क का तो नामो निशान नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग रास्ता है ये। कुछ कुछ पॉइंट्स में ऊपर जाते हैं, नीचे का दिखता ही नहीं और बिल्कुल ही लाइंस पार हो जाता है। पता ही नहीं लगता रास्ता कहाँ जा रहा है। वही तो अब जैसे ये एक गाड़ी आई है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें इसको कितना रास्ता देना है और कितना नहीं देना है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सही कहा था किसी ने कि भाई थोड़ा एक्सपर्ट ड्राइविंग आनी चाहिए, और क्योंकि रास्ते बहुत नैरो है तो एक टाइम पे एक गाड़ी निकल रही है, तो सामने से कोई गाड़ी आ गई तो आपको ट्रिकी हो सकता है सिचुएशन, तो वो हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपका अच्छा ड्राइवर है वो ही चला सकता है ऐसी सड़कों पे। और नीचे झरने बह रहे हैं देखिए, आई थिंक आपने देख पाएंगे। और ये हमारे पीछे हमारी एक बेटी है वो जो छुप जाती है जब भी मैं वीडियो की तरफ करती हूँ, बट नेवर माइंड, नटखट है, नटखट खा रही है। गाइस अब हमको ऑलरेडी 13 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें निकले हुए, और सिर्फ अब 40 मिनट और दूर फिर पहुँचेंगे हम अपने डेस्टिनेशन। ये देखिए ये तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये पहाड़ देखो, दिस इज It looks so amazing. this is really like, you know, I do not have words for it. It's amazing, beautiful. यहाँ कितना अच्छा और पीसफुल लग रहा है, जैसे कि पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए हो। बिल्कुल शांति, ज़रा से लोग, चिड़ियों की आवाज़, वाटरफॉल्स की आवाज़ और थोड़ी सी इनकी आवाज़। हो रहा है ज़बरदस्त, क्या मस्त मौसम हो रहा है। और इस मस्त मौसम में एक बढ़िया सा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बोलना क्या है। सड़क देखो आप बस, और ये देखो नीचे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हाय बाय। अब हमारी बेसिकली 7 किलोमीटर की चढ़ाई बची है, जो है ऐसे ऊंचे नीचे सड़कों पे। वाओ बहुत अच्छे वाटरफॉल की ऐसी आवाज़ आ रही है या विंड की आवाज़ आ रही है कुछ। वैसे थोड़ी देर ना बीच में अब वही है कि अंधेरा ना हो जाए, कहीं रुक के ना। मन तो बहुत है रुकने का, लेकिन आई थिंक हमें लगता है कि जब तक हम पहुँचेंगे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और आई थिंक हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी ये जैसा कहें हम वैसे कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं? अभी तो चलना ही है, अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, हम ऑलरेडी लेट अगर हैं। आप देखेंगे टाइम तो इसमें दिखा रहा है कि 7:15 पे हम पहुँचेंगे। आई थिंक ऐसा ही रास्ता रहेगा तो शायद हम, ओह माय गॉड लुक एट द बादल। मुझे पूरा लग रहा है कि भाई आज रात को बारिश होने वाली है,
और सेट इन स्टोन। लेट्स सी। आ गया फिर खराब पैच। खराब पैच आया है और हम इसको भी पार कर लेंगे। और आई कैन सी अ बोर्ड, जिस प्रॉपर्टी में हम रुक रहे हैं उसका बोर्ड मुझे दिख गया है। तो अगर आप भी देख पाए तो देखिएगा। बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के मैंने एक प्रॉपर्टी निकाली थी इस जगह पे, अच्छा, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी प्रॉपर्टीज कम है। और ये देखिए, ओह गॉड, हमें यहाँ जाना है। ये है चढ़ाई भाई साहब। ओह गॉड भाई, ये तो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, आसान नहीं है। बट हम डरते नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम डरते नहीं हैं जब हमारे साथ है मिस्टर शर्मा। हम डरते नहीं हैं। We're confident, we are strong, we're brave. या हमारी डॉटर तो और ब्रेव है। वो जब कह रही है कि हम डरते नहीं हैं तो हम बिल्कुल नहीं डरते। जब इतना अच्छा नज़ारा हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस, है ना। अब देखिए, ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो गॉर्जियस। आई थिंक वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा सामने से दिख रहा था। इधर से दिखाओ, देखो। ओह माय गॉड, अगर देख पा रहे हैं तो दिस लुक्स स्टनिंग, एकदम शांति। अब हमने गाड़ी रोकी, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए। वाओ, क्या पिक्चर आई ओह माय गॉड। हाँ, पीकॉक बोल रहे हैं। बारिश होने वाली है। हो सकता है। वो ये तो पूरा पूल ही पूरा गिरने वाला है। थोड़ा सा तो स्कैरी है ये जगह, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे लगता है कि लैंडस्लाइड डेफिनेटली होती होगी जिस हिसाब से ये बना हुआ है। हाँ, बट हम होपिंग कि अगर यहाँ पे बारिश होती है तो हम सेफली पहुँच जाएं अपने डेस्टिनेशन पे भी और अपने घर। बस यही डर है कि अगर यहाँ पे 1-2 दिन बारिश हो गई और हम अगर नेक्स्ट डे निकले, मतलब बारिश के नेक्स्ट डे भी अगर हम निकलेंगे तो भी यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पे स्लश हो जाएगा। तो वही एक चैलेंज लग रहा है, बाकी देखते हैं। गाइस, आप रोड्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थार पिकअप आ रही है यहाँ से, सॉरी महिंद्रा पिकअप आ रही है, और यहाँ से अब इसी रोड से हम जाएंगे अपनी स्लाविया लेके। तो अब आप एक कंपैरिजन आपके लिए ये है कि एक बेसिकली ट्रैक जहाँ पे रोड ही नहीं है, रोड का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे हम लोग स्लाविया अपनी 1.5 DSG लेके हम लोग चल रहे हैं। और गाड़ी ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली हेल्पफुल है। DSG, गियर बॉक्स और सस्पेंशन गाड़ी का अनडाउटेडली बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। कहीं पर भी आपको कोई भी लैग कुछ फील नहीं होता है गाड़ी में। और मतलब गाड़ी का जो इंजन है, बेसिकली जो 150 bhp जो आउटपुट है गाड़ी का, वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं नॉर्मल इसको डी ड्राइव में ही चला रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट्स मोड में भी नहीं डाला है। आप देखो ये जो एलिवेशन है यहाँ पे, ये देखो आप कहते हैं सरफेस कितना स्लिपरी है। उसके बाद डिस्पाइट ऑफ दैट गाड़ी आराम से अपने आप खुद से क्लाइंब कर रही है। तो आई थिंक ऐसे टेरेन पे स्लाविया 1.5 DSG मेरे ख्याल से, आई थिंक, और वो भी ऐसे ऑफ बीट लोकेशन पे, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज़ टेकन स्लाविया टू सच अ टेरेन। ये HP वाले आपको पता ही है, इनको जाने की जल्दी होती है तो इनको हम रास्ता दे देते हैं जाने का। इनसे ज़्यादा हम वो करते नहीं हैं। इनको पता ही है, इनको लगता है कि ये इन रोड्स के माइकल शुमाका हैं, तो इट्स बेटर है आप इनको रास्ता दे दो और अपना आराम से आप सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते चलो। तो अभी के लिए इतना ही। अभी डेस्टिनेशन पे वी विल रीच एंड देन वी विल कीप यू पोस्टेड। चाओ। गाइस, अबे देखो, बेसिकली कोई रोड ही नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है अभी तक हिमाचल गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोचा ही नहीं कि यहाँ पे रोड भी होनी चाहिए। ऑल्दो ये ऑफ बीट लोकेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोड ही ना हो। तो
अब ये एक शानगढ़ एक छोटा विलेज है, अब यहाँ पे आई थिंक आबादी तो कम ही है। हमें तो रोड पे इक्का दुक्का ही गाड़ी कोई दिख रही है चलते हुए, और हिमाचल से बाहर की गाड़ी तो शायद हमें 2-3 गाड़ियाँ ही दिखी हैं टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे वही लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो देख ली या किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख ली, ऑफबीट लोकेशन है, तो हमने सोचा हम भी एक्सप्लोर करते हैं और हम भी चल के देखते हैं। बट इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग और एट द सेम टाइम बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस भी है। भाई ये है चैलेंजिंग इस पे चलाना, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। राजी ये समझ लो यहाँ बारिश अगर हो गई ना अभी या कल परसों में, भाई साहब गंदे वाला फंसेंगे। सुबह के 10:15 हो चुके हैं और हम अब ब्रेकफास्ट करने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कल रात को 7:30 के बाद पहुँचे थे और डिनर करके हम सो गए क्योंकि हमें हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की। तो अब जब हम सुबह उठे हैं तो मैं आपको सुबह के नज़ारे दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर जगह पर हम पहुँचे हैं। ये तो हमारा ब्रेकफास्ट व्यू है, बट मैं थोड़ा बाहर जाके दिखाती हूँ आपको कि क्या है ये जगह। सो गाइस ये है एक ब्यूटीफुल सी जगह जहाँ हम पहुँचे हैं। इट इज़ वेरी मच अनटच्ड ब्यूटी ऑफ हिमाचल।